अच्छा, यहाँ पास एक प्रश्न आता है, विचार करिए। धुंधकारी जी का श्राद्ध कर्म आदि सब कर दिया गोकर्ण जी ने, तो उनका मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हुआ? उनको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं श्राद्ध कर्म करने के बाद भगवान अपने स्वधाम के लिए जगह दे देते हैं, पिंडदान करने के बाद अपने चरणों में जगह दे देते हैं। तो क्या ये गंगा नहाना इत्यादि मिथ्या है? क्या ये मिथ्या है? विचार करिए। तो आप लोगों को बता दूं, ये मिथ्या नहीं है। गोकर्ण जी ने उनका श्राद्ध कर्म किया, पिताजी माताजी सब मोक्ष को प्राप्त हो गए, परंतु धुंधकारी क्यों नहीं हुआ? वो पाप के वशीभूत नहीं हुआ। कितना भी पापी क्यों ना हो व्यक्ति, कितना भी पापी क्यों ना हो व्यक्ति हो, यदि श्राद्ध कर्म कर दिया जाए, पिंडदान कर दिया जाए, तो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पास ये क्यों नहीं हुआ? तो आपको बता दें कि धुंधकारी किसका बेटा था? आत्मदेव जी का। आत्मदेव जी का नहीं था, वो तो उनकी धुंधली की बहन का बेटा था। और जब हम लोग संकल्प लेते हैं तो क्या करते हैं? अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम अपना गोत्र लीजिए, कहते हैं ना संकल्प में। जब पूजा कराई जाती है तो हम लोग कहते हैं अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम अपना गोत्र लीजिए ना। जब नाम और गोत्र बुलाया जाता है तब कनेक्शन किया जाता है। कैसे? कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्त देशे अंतर्गत ब्रह्मवर्ती के देशे छतरपुंड मंडलांतर्गते बरद्वाहा ग्राम स्थित मंदिर प्रांगणे है। कनेक्शन कहां से किया गया? कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग के प्रथम चरण से। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में भारत खंड के अंतर्गत छतरपुर जिला के मंडलांतर्गत ग्रामांतर्गत बरद्वाहा ग्राम के अंतर्गत मंदिर प्रांगणे हैं। मंदिर के प्रांगण के अंदर यहाँ पास अमुक गोत्र अमुक नाम के यजमान के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। कनेक्शन कहां से किया गया? आकाश मंडल से, ब्रह्मांड से, और ला करके यहाँ तक कनेक्ट कर दिया गया। ये कनेक्शन है संकल्प का। तो जब वहां पास उसका नाम गोत्र आत्मदेव जी का, गोकर्ण जी को आत्मदेव जी का नाम और गोत्र पता है, और उनकी जो बहन थी उनका नाम गोत्र अलग था। ये नाम और गोत्र एक ना होने की वजह से उनको जो है मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। यदि नाम गोत्र सत्य हो तो निश्चित ही भागवत श्रवण करने से और गंगा आदि स्नान करने से, पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से निश्चित ही उसका उपकार होता है, वो परम मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, आपको बता दें, गोकर्ण जी आकर के देखते हैं और देख करके कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हारा सब कुछ कर दिया, लेकिन तुमने वो तो धुंधकारी कहता है मेरे जैसे पापी व्यक्ति की एक जन्म में तो क्या 7 जन्मों में नहीं 100 जन्मों में भी वो उसका उद्धार नहीं होगा। गोकर्ण जी कहते हैं कि कैसे? इसका उपाय तो मैं कल ही ढूंढूंगा। बोले आप ही हो एक माध्यम जिससे मैं कह सकता हूँ, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। प्रातः कालीन उठते ही पूरे ग्रामवासियों को पता चला गोकर्ण जी आए हुए हैं। गोकर्ण जी प्रातः कालीन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य भगवान को रोक लिया। गोकर्ण जी ने बोला महाराज क्या करूं मैं, कैसे उद्धार हो? तब सूर्य भगवान आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और भागवत कथा का आयोजन करके, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके केवल धुंधकारी को मोक्ष का प्राप्त करवाओ। महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी ने जब आयोजन किया तो वहां पास हवा चल रही थी, तो धुंधकारी जी कहीं यहाँ उड़ करके जाएं, कहीं यहाँ उड़ करके जाएं, स्थान ही ना मिले, क्योंकि प्राण मिलता ही नहीं है। तो जब स्थान नहीं मिला तो बैठे कहाँ, कहीं यहाँ उड़ करके जा रहे, कहीं यहाँ उड़ करके जा रहे। तो प्रथम बार कथा श्रवण करने में मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तब आदेश आया कि दूसरी बार कथा श्रवण करो और इस बार उसको स्थान दो। तब तो दूसरी बार कथा श्रवण करवाई गई, और जब कथा श्रवण करवाई गई महाराज, तो एक बांस गड़ा हुआ था। बांस 7 ग्रंथि का बांस जैसे आपके समक्ष गड़ा हुआ है, उस 7वीं ग्रंथि में सबसे नीची जो ग्रंथि है उसमें जाकर के धुंधकारी जो है विराजमान हो गया।
प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ होते ही पहली ग्रंथि फट गई धड़ाम से। धीरे धीरे दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे दिन की ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, तीसरे दिन की विश्राम हुई, तीसरे दिन की ग्रंथि फट गई, तीसरी ग्रंथि फट गई। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और सातवें दिन की कथा विश्राम होते ही महाराज सातवीं ग्रंथि धड़ाम से फट गई। धुंधकारी जो है प्रेत नहीं, अब वो देव के रूप में प्रकट हो गया, पीतांबर धारण किए हुए वहां पास भगवान की छत्र छाया में उपस्थित। ऐसा लगता है जैसे देवदूत ही वहां पास प्रकट हो गया। और ऐसे धुंधकारी को देख करके सब प्रणाम करते कि जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करते हैं, अगर उनका नाम गोत्र भी अलग है, ऐसे भी लोगों को मोक्ष को प्राप्त करवाने वाला केवल एक ग्रंथ है, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण। 18 पुराणों में सब तो पुराण है, परंतु यह महा